बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी। कृषि अधिकारी बाहर से आए हुए थे, तो इन्होंने जो हम अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें अलग अलग विधियों के बारे में बताया है जी। ये एक तरह का एकीकृत नाशी प्रबंधन है जी, जो कीटों से मान लो कैसे हमारे कौन से मित्र कीट हैं, कौन से शत्रु कीट है जी फसलों के अंदर, तो उनसे मान लो हम किस प्रकार से मित्र कीट को बचा सकते हैं, और शत्रु कीट मान लो जो है मित्र कीट उनको खा जाते हैं जी। उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जिससे हम अपनी फसल को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपना आर्थिक नुकसान होने से भी बच सकते हैं जी। इस बारे में जानकारी दी गई। ऐप के जरिए भी बताया गया है कि किसी भी तरह की कोई बीमारी से बचने के लिए ऐप डाउनलोड करवाइए। हाँ जी, इसमें जी एक ऐप है NPSS नाम से, तो उसको डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि जो हम खेत के अंदर फील्ड के अंदर जाकर अपने पौधों के ऊपर वो कीट होते हैं उनकी फ़ोटो लेकर हम देख सकते हैं ये कौन सा कीट है, मित्र कीट है या नहीं, और उससे बचाव के लिए वो एडवाइजरी आ जाती है उसके अंदर भी, इसके अंदर क्या स्प्रे करें और कौन सी दवाई का छिड़काव करेंगे और उसे कैसे बचा जा सकता है जी। तो इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से किसानों को फ़ायदा मिलेगा? हाँ जी, बहुत बड़ा फ़ायदा है जी, और किसान जागरूक भी हो रहे हैं जी, क्योंकि पहले तो अंधाधुंध जैसे हम पेस्टिसाइड पर ही डिपेंड थे, लेकिन इन्होंने बायो के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारे पैसे की भी बचत होगी जी। मैं डॉक्टर वंदना पांडे, उप निदेशक, मैं क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद। हमारा भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। हम लोगों का मेन काम है कि किसानों को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के बारे में हम विस्तार से बताएं, ताकि किसानों की जो कीटनाशकों पर निर्भरता है वो थोड़ा कम हो, और अगर उन्हें कीटनाशक का उपयोग करने की ज़रूरत फिर भी पड़ती है तो वो उसको कैसे सुरक्षात्मक और विवेकपूर्ण ढंग से उसको कैसे उपयोग करें, ये हम अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो मैम किस किस तरह की यहाँ पर किसानों को जो समस्याएं हैं फसलों को लेकर देखी गई? देखिए, यहाँ पर मेनली सिरसा ज़िले में हमने जैसे ये प्रोग्राम चलाया, हमारा इसका मकसद ही ये था सिरसा में लेने का कि यहाँ पर जो कीटनाशकों का जो उपयोग देखने में मिला है, हरियाणा में हम बात करेंगे तो हरियाणा में टॉप के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में सिरसा आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। तो कीटनाशकों का यहाँ पर इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो मुख्य फसल है, जैसे सिरसा में धान और कपास बहुत ज़्यादा है, और पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि कपास में गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी और इस तरीके के कई कीड़ों की वजह से धीरे धीरे किसान, एक तो बहुत ज़्यादा नुकसान उन्होंने कुछ समय में झेला है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसानों का कि भाई उस फसल को लगाने में रुझान भी कम होता जा रहा है, जबकि जो कीड़े बीमारियां लग रही हैं उसका IPM से बहुत अच्छे से उसका निदान महत्वपूर्ण तरीके से बिना इतना ज़्यादा कीटनाशक का स्प्रे करे भी संभव है। तो हमारा यहाँ पर लगाने का मकसद ही यही था कि वो जो गुलाबी सुंडी जिसकी वजह से किसान इतना परेशान होते हैं, उसको किस तरह से ट्रैप्स की मदद से, जैसे कि हमने अभी किसानों को 2 दिन से बताया भी है, एक फेरोमोन ट्रैप होता है, इस ट्रैप की मदद से कैसे उस सुंडी को हम धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन उसकी जनरेशन ही कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ कब, जब हम उसको सही समय पर, सही जिस समय फूल आने से भी पहले कपास के, उसको किस तरीके से लगाएं, कितनी मात्रा में उसको लगाएं, उसके अंदर अगर कितने कीड़े आपको 2-3 दिन में लगातार दिखते हैं तभी आप केमिकल स्प्रे की ओर जाएं। तो ये सब चीज़ें 2 दिन में हम अपने अलग अलग तरीक़ों से डेमो दे के, फील्ड में भी हम किसानों के साथ जाके हम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के तरीक़ों को बीज से लेके, बीजोपचार, मिट्टी की तैयारी से लेके स्तर बाय स्तर अगर क्रमानुसार उपयोग में लाएंगे तो उनको कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, और अगर वो करना ही पड़े उन्हें तो कैसे वो उन्हें सुरक्षात्मक और विवेकपूर्ण तरीके से करें। जैसे आज की डेट में आप लोग भी इस बात से अवगत होंगे कि बहुत सारी फसलों में हमें कीटनाशकों के अवशेष की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक है कि अवेयरनेस की कमी, कि किसानों को ये नहीं पता कि इस डब्बे पे कितनी जानकारी हमें दी गई है, जबकि भारत सरकार उसमें उनको जितनी जानकारी चाहिए वो सारी उन्होंने उसके लेबल लीफलेट पे दी है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरे सिरसा के और पूरे भारत देश में जहाँ भी लोग इसको सुने, एक मेरी उनसे अनुरोध है कि वो कीटनाशकों के डब्बों पे जो लेबल दिए हैं उनके साथ जो लीफलेट दिए हैं उसे पढ़ने की आदत डालें। उसमें किस फसल पर, किस अवस्था में, किस रोग, किस बीमारी के अगेंस्ट उस पेस्टिसाइड को यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अगर उस कीटनाशक से कोई विषाक्तता हो जाती है तो क्या करें, तो ये तमाम तरीके की जानकारी उसके लेबल लीफलेट में है। अगर केवल किसान उस कीटनाशक के लेबल लीफलेट को पढ़ना ही शुरू कर दें तो वो कई तरीके की समस्याओं से अपने आप ही छुटकारा खुद ही पा सकता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत सरकार ने पिछले साल किसानों की इस कीटनाशक की समस्या और कई तरीके की अन्य समस्याओं को काउंटर करने के लिए एक ऐप
NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी। पिछले 15 अगस्त 2024 में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को भी हमने किसानों को यहाँ पे डाउनलोड कराया है। इस ऐप का क्या काम है कि खेत में जैसे किसान जाता है, कोई कीड़ा बीमारी है, सपोज़ वो नहीं पहचान पा रहा है, तो अभी जो पद्धति हमारी चली आ रही है वो क्या है कि किसान जाएंगे पेस्टिसाइड की शॉप में और अंदाजे से उनको बताएंगे कि कुछ इस तरीके का कीड़ा है, और क्योंकि अंदाज़ा है, क्लियर नहीं है, तो कई बार उनको ऐसे कुछ कीटनाशक मिल जाते हैं जो हो सकता है उस कीट बीमारी के लिए नहीं थे, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं था कौन सा कीड़ा कौन सा बीमारी। तो अभी उस ऐप में क्या है कि खेत में ही किसान वहीं पर फ़ोटो खींचेगा तो वो ऐप आपको तुरंत बता देगा कि ये इस पौधे की ये कीट है या ये बीमारी है, और वो उसी में उसका समाधान भी बताएगा। समाधान भी कैसे? उसकी तीव्रता के आधार पर। अगर वो कीड़ा कम है, किसान डालेगा कि कम है, तो वो ये इस तरीके के IPM इनपुट्स बताएगा, नीम का तेल बताएगा, ट्रैप्स बताएगा। फिर मध्यम है तो वो उस तरीके से निदान बताएगा। और अगर किसान डालता है कि सीवियर है, बहुत ज़्यादा मेरे फील्ड में ये हो गया, तो वो जो भारत में उस कीट या बीमारी के लिए अनुमोदित कीटनाशक हैं, उन्हीं कीटनाशकों की रिकमेंडेड डोज भी उन किसानों को बता देगा, जिससे कि जो किसान हैं उनको गलत तरीके के जो कीटनाशक हैं, जो कई बार या उनके पास खुद से पड़े रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम उसको किसी में भी डाल सकते हैं, वो उनमें ना डाल के सही कीटनाशक जो उसको बताया जा रहा है ऐप के माध्यम द्वारा, उसको वो अपना सही कीटनाशक सही समय पर डाल कर अपना उन कीट बीमारियों से छुटकारा पाए। तो एक हिसाब से आप कहें कि इस ऐप के माध्यम से किसान अपना डॉक्टर खुद ही बन गया। नहीं, भ्रमित का तो देखिए हर जगह अलग अलग है। उसमें अगर आप दोनों बिल्कुल, कई बार किसान ऐसा कहते हैं कि भाई हम लोग जाते हैं तो हमें ये कीटनाशक मिल जाता है, जबकि हमने, लेकिन जब आप उसी समय डीलर से भी बात करेंगे तो उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है कि मैडम वो लोग सही से हमें या तो बता नहीं पाते, और फिर वो हमसे या तो नाम लेके, कई बार हम कहते हैं आपने ये क्यों दे दिया, तो बोलते हैं कि मैडम नाम लेके उन्होंने मांगा और हमें ये बताया। तो हम लोग, मतलब देखिए क्या होता है ना, दोनों पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पर ऐसा हो भी रहा है, गलत कर रहे हैं, तो हम तो डीलर से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो लोग भी इस ऐप को अपने पास रखिए, क्योंकि हो सकता है कई बार उनसे भी कीट बीमारियां पहचानने में उनको भी लापरवाही हो। उनके पास पूरी दुकान है, सारे कीटनाशक अवेलेबल है। अगर इस ऐप के माध्यम से वो किसान से ये कहता है, एक तो किसान को वो इस ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी बताएं कि आप इस ऐप के माध्यम से पहले वो कीड़ा बीमारी पहचान करके लाइए, तो उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो कीड़ा बीमारी पहचान में आएगी तो सही कीटनाशक ये देगा, दूसरा क्योंकि खुद उसमें कीटनाशक भी वो आपको बता देगा, तो हो सकता है किसान वही कीटनाशक अगर अवेलेबल है वहाँ पर तो वो सही कीटनाशक लेके जाएगा। तो ये डीलर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के साथ साथ कि वो कीटनाशकों के बारे में, उनके सही उपयोग के बारे में किसानों को जागरूक करें। जितनी हमारी जिम्मेदारी है, जितनी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, उतनी मैं समझती हूँ, क्योंकि सब भारत के नागरिक हैं, सबको स्वच्छ प्रोड्यूस, सही एग्रीकल्चर, सही फूड खाने का पूरा हक है। तो किसानों में को देखिए यही जागरूकता लानी है कि वो जो भी कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग है उसको इन IPM तकनीकों से उसको कम करने की कोशिश करें, और जहाँ ज़रूरत हो जिस फसल पर सही नाशीजीवी पर सही टाइम अंतराल को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। उसके बारे में देखिए हम लोग जब अपना 2 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हाँ, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो लोकल जहाँ के जो भी साइंटिस्ट हैं, अभी जैसे आपने BT की बात करी, तो यहाँ पर कॉटन बेल्ट है, कॉटन मेन फसल है, तो हमने यहाँ पर CICR जो कॉटन का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके साइंटिस्ट यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ से खुद साइंटिस्ट को बुलाया था। तो उन्होंने बहुत डिटेल में किसानों को कौन सा बीज, कौन सी खाद की कितनी मात्रा किस किस समय में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि किसान खाद भी बहुत अनियंत्रित तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जितनी रिकमेंडेड डोज है उसकी डबल ट्रिपल भी कई बार जा रही है। तो जो हमारे CICR के साइंटिस्ट थे, हम लोगों ने पूरा बीज से लेके हार्वेस्टिंग तक का उनको पूरा डिटेल में बताया कि अगर आपको BT कॉटन लेनी है तो उसके साथ कुछ नॉन BT भी थोड़ा बहुत लगानी है, और उसका क्या कारण है वो भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से किसानों को समझाया। मैं आशा करती हूँ उनको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अपने स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी वैज्ञानिकों को भी कल बुलाया था, ताकि वो लोग स्टेट में जितनी भी स्कीम्स किसानों की भलाई के लिए सरकार द्वारा चलाई गई उन सब का किसानों को उनकी जानकारी मिले, और अगर किसानों की कोई शिकायत है, कोई और उनका मतलब रीज़न है, तो वो उन स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर से पूछ सकें। तो कल वो भी हमारा एक पूरा चला था। हमने 2-3 स्टेट डिपार्टमेंट के कृषि वैज्ञानिक, CICR के वैज्ञानिक, तो हमने सभी लोगों को कोशिश करी है कि यहाँ पर एक पूरा मतलब इंटीग्रेटेड एक अप्रोच लेके कि उनको अपने कपास की, अपने धान की हर तरीके की कीट बीमारी का समाधान यहाँ पर मिले, और जो भी उनकी समस्याएँ वो हमने उनको उनका समाधान बताने की कोशिश करी है। हमारे गाँव में 2 दिन से प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, इसमें हमें डॉक्टरों द्वारा कृषि कार्यों में जो नुकसान करने वाले जीव हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका प्रबंधन के लिए हमें जानकारी दी गई। इसके लिए यांत्रिक
विधि और बायोलॉजिकल विधि और पेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो भी है जानकारी दी गई। बहुत अच्छे तरह से हमें इसके बारे में बताया गया। ये खेती बाड़ी में दवाइयाँ आम जगहों पर बाजार में ये दवाइयाँ ना करो, खुद कुछ आपकी पर्सनल दवाइयाँ बनाओ, घर बनाओ, बढ़िया दवाइयाँ करो, थोड़ी हल्की फुल्की दवाइयाँ करो, खेती को फायदा लेना होता ही है। 2 साल 3 साल अगर नरमों को नहीं हुआ, ग्वार की खेती को नहीं होने लग रही, जवान जमींदार फैल हैं, तो डॉक्टर ने ये राय दी है भी बढ़िया दवाइयाँ आपकी हल्की फुल्की दवाइयाँ वो करी जाए खेत के अंदर, आपका तो फायदा मिलेगा आपको। मतलब जो समस्याएं आप लोगों को आ रही थी, इनके समझाने के बाद आपको लगता है कि उनमें समाधान? नहीं, सभी सारे जिम्मेदार एक मिल के करेंगे जित होता जी, 2 कर लेंगे, 1 नहीं करेगा तो उसका कोई कुल जो कल के ये लग रहे हैं पूरे जिम्मेदार इंटरेस्ट लेके खेती के लिए सोचेंगे तो फायदा होगा पूरा। हमारे गांव में 2 दिवसीय प्रोग्राम जो किसानों के खेती बाड़ी के खरीफ की फसल के लिए रखा गया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टीम आई है जो किसानों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के लाभ लेने के बारे में बता रही है। अच्छे गुणवत्ता के बीज बारे में या कीटनाशक दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत बाजेकां की तरफ से बहुत बढ़िया प्रोग्राम अरेंजमेंट किया गया, सभी ग्रामवासी आए हैं और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सरकार की तरफ से, और ग्राम पंचायत बाजेकां भी इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। और हम ग्रामवासी धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब का कि ग्राम पंचायत बाजेकां में हमारे ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होते रहें, जिससे कि किसानों को और आम मजदूर बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।